हिमालय की गोद में कैलाश पर्वत पर दिव्य उत्सव का वातावरण था। देवता, ऋषि, गंधर्व और सिद्ध सभी भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के साक्षी बनने के लिए एकत्रित हुए थे। चारों ओर वैदिक मंत्रों की गूंज थी और संपूर्ण सृष्टि आनंद में मगन थी। विवाह का शुभ मुहूर्त निकल आया तो सप्त ऋषियों ने भगवान शिव से कहा, प्रभु, इस दिव्य विवाह के लिए एक ऐसे विद्वान पुरोहित की आवश्यकता है जो वेदों और शास्त्रों का पूर्ण ज्ञाता हो। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, ज्ञान किसी जाति या कुल का नहीं होता। जहाँ पात्रता होती है वहीं सम्मान होता है। कथा के अनुसार महान विद्वान और शिव भक्त रावण को विवाह का पुरोहित बनाया गया। उसने पूरे विधि विधान से विवाह संपन्न कराया। वैदिक मंत्रों की ध्वनि के बीच शिव और पार्वती का विवाह पूर्ण हुआ। विवाह के बाद भगवान शिव ने कहा, भक्त, अब अपनी दक्षिणा मांगो। रावण ने कुछ क्षण विचार किया और बोला, प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे स्वर्ण लंका प्रदान कर दीजिए। यह सुनकर माता पार्वती आश्चर्यचकित रह गई। उन्होंने कहा, प्रभु, यह तो वैभव और समृद्धि की नगरी है, क्या इसे देना उचित होगा? भगवान शिव शांत स्वर में बोले, देवी, जो मांगा गया है उसे देना दान का धर्म है, पर याद रखो, वैभव कभी टिकता नहीं जब उसके साथ विनम्रता और धर्म जुड़े हो। अहंकार से के साथ मिला वैभव अधिक समय तक नहीं चलता। रावण प्रसन्न होकर स्वर्ण लंका ले गया। समय बीतता गया। उसके पास अपार शक्ति, धन और वैभव था, लेकिन धीरे धीरे उसके भीतर अहंकार बढ़ने लगा। उसने अपने बल को ही सबसे बड़ा शक्ति का मान लिया। फिर वह समय आया जब उसने माता सीता का हरण किया। यही उसके लिए पतन की शुरुआत थी। भगवान श्री राम ने धर्म की रक्षा के लिए लंका पर चढ़ाई की। युद्ध हुआ, रावण का अंत हुआ और सभी सोने की तरह चमकने लगे। कभी सोने की तरह चमकते वाली लंका अग्नि लपटों में गिर गई। तब मानो भगवान शिव के शब्द सत्य सिद्ध हुए। धर्म के बिना वैभव टिकता नहीं और अंधकार अंत स्वयं अपने विनाश का कारण बनता है।